अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भीड़ से जावेद पाशा की रिपोर्ट के साथ मैं जमील अहमद शेख भीड़ खबर में आपका खैर मकदम करता हूँ। वसीम रिजवी के खिलाफ सलीम जहांगीर और एडवोकेट सैयद अजीम और सैयद मिनहाज ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। लखनऊ उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी के खिलाफ भीड़ शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि कुरान पाक के 26 आयतों को कुरान पाक से अलहदा किया जाए, नौज़ बिल्लाह। इसके अलावा वसीम रिजवी ने खुलफाए राशिदीन के शान में भी गुस्ताखी की है, जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। वसीम रिजवी के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 295 और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस तरह की शिकायत पुलिस स्टेशन के ज़रिए वज़ीर दाखिला महाराष्ट्र और पुलिस सुपरिटेंडेंट को दी गई है। ये शिकायत समाजी खिदमतगार सलीम जहांगीर और एडवोकेट सैयद अजीम और सैयद मिनहाज की जानिब से शहर पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई है। आइए देखते हैं इस ताल्लुक़ से सलीम जहांगीर ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़। मैं सलीम जहांगीर, भीड़, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, माइनॉरिटी मोर्चा अल्पसंख्यक, महाराष्ट्र राज्य। कुरान शरीफ आसमानी किताब है। कुरान शरीफ के अंदर के अल्फाज में के जेर और जबर बदलने की ताकत कयामत तक किसके अंदर नहीं है। लेकिन एक खबीज जो उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसीम रिजवी, इसने कुरान शरीफ के 26 आयतें बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट तो याचिका दर्ज करेगा नहीं, उसको खारिज कर देगा, लेकिन इसने की हुई हरकत का हम सख्त भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा महाराष्ट्र की ओर से निषेध करते हैं। और आज हमने इस वसीम रिजवी के खिलाफ भीड़ शहर पुलिस स्टेशन के अंदर तकरार दाखिल की है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज शाम तक या कल तक गुना दाखिल हो जाएगा। साथ ही साथ हमने इस देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी हमने निवेदन भेजा है, बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म अमन, चैन, शांति रखने वाला संदेश देने वाला इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म किसी को ही जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराता नहीं है। 1400 साल पहले भी, अभी भी और कयामत तक भी कोई भी शख्स इस्लाम धर्म कबूल करो जबरदस्ती से ऐसा बोलने वाला नहीं है। लेकिन इस खबीज ने ये बात उसके अंदर कही है, आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात इस खबीज ने कही है, तो मैं इसका सख्त निषेध करता हूं। और इसके लिए आप सभी देशवासियों के अंदर के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग पुलिस स्टेशन में जाके इसकी तकरार दाखिल कीजिए। ऐसे खबीज दोबारा उभरने चाहिए। और अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की मजलिस आमला बर्खास्त। असातिज़ा और तलबा के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर और तालीम की हुमाजहत तरक्की के लिए हमेशा सरगर्म रहने वाली अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन ने भीड़ ज़िला की मजलिस आमला को सूबाई सदर मोहम्मद हनीफ और सेक्रेटरी ज़मीर रज़ा के अहकामात के मुताबिक बर्खास्त कर दी गई है और जल्द ही तंजीम की नई मजलिस आमला का इंतखाब किया जाएगा। इस तरह की मालूमात काजी मुशाहिद अजीज़ ने एक प्रेस नोट के ज़रिए दी है। नई मजलिस आमला मुंतखब होने के लिए ज़िला परिषद के असातिज़ा काजी मुशाहिद अजीज़ और खानगी मदारिस के असातिज़ा सिराज आरजू से रब्ता कायम करें। इसकी इत्तला काजी मुशाहिद ने दी है। शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत, सदर बल्दिया। शहर के नेत्रधाम इलाके में सदर बल्दिया डॉक्टर भारत भूषण क्षीरसागर के हाथों शजरकारी अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शजरकारी करना और उसके बाद उनकी देखभाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियान को भी चाहिए कि वो भी इस काम को अंजाम दें ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे। हर एक शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर के सामने कम अज़ कम 2 दरख्त लगाएं। इस मौके पर रितेश डावकर, विवेक कुलकर्णी, ओमकार परांक, आशुतोष काड़े, शुभम सारडा, यश करवा, पत्रकार प्रशांत सोलाखे और दीगर मौजूद थे। परली शहर के समाजी खिदमतगार शेख अशफाक का इस्तकबाल। परली से शेख सादिक की रिपोर्ट। परली शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार और नैयर ग्रुप के सदर शेख अशफाक का विश्व मानवाधिकार परिषद महाराष्ट्र के हाजी लईक के हाथों बेहतरीन खिदमात के एवज़ इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर बाजीराव भैया
सैयद जमील, सैयद अकील और शेख अशफाक के दोस्त व अहबाब मौजूद थे। बीड़ शहर व ज़िला की ख़बरों के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।